श्री विशाखा को पृथ्वी पर अतनु धर्म माने कामदेव रूपी, अतनु माने इसका शरीर नहीं है, ऐसे अतनु रूपी धर्म के कर्म में श्री विशाखा तो पहले ही प्रसिद्ध हैं। यथा साक्षात भवत्या सखी, क्योंकि विशाखा तो आपकी साक्षात सखी हैं। विशाखा को तुम अच्छी तरह से पहले से भी जानती हो, सखी होने के कारण कोई अपरिचित तो है नहीं, विशाखा पहले से ही जानती है और आपकी तो सखी है, आप तो जानोगी। और श्री विशाखा की तो अतनु धर्म में, अनन्य कर्म में, अनन्य कामदेव का ही नाम है, अतनु के हैं, अनन्य के हैं, काम के हैं, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अतनु माने कामदेव या अनन्य माने कामदेव, तो अनन्य के कर्म में, कामदेव के कर्म में श्री विशाखा जगत में खूब विख्यात है। ये वात्सायन पद्धति क्रम गता, और इन्होंने तो शास्त्र को कहीं पूरी पद्धति के अनुसार अध्ययन किया है। अपनी शाखा की पद्धति के अनुसार इन्होंने गोत्र प्रवर पूर्वक शाखा पद्धति के अनुसार इन्होंने वेद का अध्ययन किया है। पहले ब्रह्मा के द्वारा 9 ऋषि उत्पन्न हुए, वे 9 ऋषि हुए मूल गोत्र। उन 9 ऋषियों के जो शिष्य हुए प्रधान, तो उस शाखा में जो शिष्य हुए उनको कहेंगे प्रवर। जैसे वशिष्ठ नामक कोई ऋषि उत्पन्न हुए, अब उनके वासिष्ठ, मैत्रावण, कौंडिन्य, उनमें वासिष्ठ, फिर उनके मित्रावरण में कौंडिन्य। अब कौंडिन्य जो है उनके पुत्र हो गए फिर कौंडिन्यस। तो ये 3 हो गए प्रवर। वशिष्ठ गोत्र हो गए, कौंडिन्य हो गया गोत्र, और उसमें वासिष्ठ, मैत्रावण और कौंडिन्य, ये 3 प्रवर हो गए। तो प्राय जितने भी गोत्र हैं 9 ऋषियों से। ब्रह्मा के 9 ऋषि उत्पन्न हुए, उनसे 9 गोत्र उत्पन्न हुए, और एक एक गोत्र में जो भी प्रधान शिष्य हुए, उन प्रधान शिष्यों का नाम हो गया प्रवर। और उन प्रधान शिष्यों में भी ने जिस वेद का अध्ययन किया, उस वेद की विभिन्न शाखाएं हुई। जैसे ऋग्वेद में कहीं आशुलायन जो शाखा है वो आशुलायन शाखा हो गई। इसी प्रकार यजुर्वेद जो है उसमें भी कहीं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद में भी माध्यम शाखा, जैसे शुक्ल यजुर्वेद में एक शाखा हो गई, इसी तरह से आपस्तंभ ये कृष्ण यजुर्वेद में एक शाखा हो गई। तो अपनी शाखा से जैसे अध्ययन किया जाए, ऐसे ही श्री विशाखा, इनकी महिमा का क्या गायन किया जाए। इन्होंने तो वात्सायन पद्धति क्रमगता, वात्सायन ऋषि की जो पद्धति है, उस वात्सायन ऋषि की पद्धति को पूरी क्रम पूर्वक शाखा के अनुसार, अपनी शाखा के अनुसार इन्होंने उस वात्सायन की पद्धति का पूरी तरह से आस्वादन प्राप्त किया है, पूरी तरह से अध्ययन किया है। इन विशाखा की को तो परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। तेषाम मनुनाम मद अभ्यस्तानाम अपि, और मैंने बीच में बहुत पढ़ रहे हैं, श्री श्याम बीच में फुदक रहे हैं और बोले मैंने इन श्री विशाखा जी से, गुरुदेव से, ये विशाखा हमारी गुरुदेव है, इनके पास में हमने उस वात्सायन पद्धति का गुरुदेव से संप्रदाय भुक्त होकर के हमने अध्ययन किया है। सो तेषाम मनु नाम, श्री विशाखा जी के द्वारा वात्सायन के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का मन अभ्यस्ता नाम, उन मंत्रों का इन गुरुदेव के श्रीमुख से हमने अध्ययन किया है। विद्या जब तक गुरुमुख नहीं हो तब तक कहते हैं वो समय पर उपस्थित नहीं होती। विद्या में परिश्रम भी चाहिए, परिश्रम के साथ साथ यदि गुरुदेव की कृपा है तो परिश्रम किया हुआ ज्ञान समय पर उपस्थित होगा, और यदि केवल किसी ने मेहनत की है तो ठीक है, परीक्षा पास कर लेगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, एक अच्छा उसको कैडर जो है वो कैडर प्राप्त हो जाएगा,
परंतु विद्या समय पर काम में नहीं आएगी, जीवन में उपयोगी होकर के तभी विद्या विराजमान होगी जब गुरुदेव की कृपा भी अध्यापन के साथ साथ शिष्य के ऊपर विराजमान हो। तो मैंने तो श्री विशाखा जी गुरुदेव के श्री चरणों में विराजमान होकर के बड़ी मेहनत से इनसे बादशाह शाखा का पूरा सांग पांग अध्ययन किया है और इनकी कृपा भी मेरे ऊपर बड़ी भारी हो रही है। इसलिए तेषा मनु नाम, बादशाह के मनु नाम माने मंत्र, उनका मदभ्यस्ता नाम, जिनका मैंने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है, उनकी शुद्धि अशुद्धि विमुशति ऐसा। अब श्री गुरुदेव मेरे पास में, मैं उनका शिष्य यहां पर विराजमान हूं, तो मैं जो भी मेरी जो शिक्षा है उसमें कहां शुद्धि है कहां अशुद्धि है, गुरुदेव अपने आप मैं अभी उनके साथ में उसका प्रयोगात्मक स्वरूप करके दिखाता हूं। जहां गलती होगी वहां पर श्री गुरुदेव मुझे अपने आप बता देंगे। ऐसे कह करके श्री विशाखा जी के साथ में श्री श्याम सुंदर जो प्रयास कर रहे हैं, ये मीठी हंसी करते हुए, मैं आपका शिष्य हूं और आप जो शिक्षा मुझे प्रदान करेंगे उसमें कहां अशुद्धि यदि कहीं है ही नहीं। मैंने तो अभ्यस्ताना खूब अभ्यास किया हुआ है उनका, परंतु यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसकी शुद्धि अशुद्धि का आप संशोधन कर देंगे, गुरुदेव अपने आप संशोधन कर देंगे। रहस्य अंजसा, इसलिए श्री गुरुदेव इस समय पधारे रहस्य, यदि एकांत में पधारे और एकांत में पधार करके मैं उनके सामने जो प्रेम यज्ञ है उस यज्ञ के मंत्रों का प्रयोगात्मक स्वरूप जब प्रस्तुत करूं तो उसमें जो शुद्धि अशुद्धि है उसको अंजसा सरल रूप से श्री गुरुदेव मुझे बता देंगे। इसलिए हे गुरुदेव पधारो, ऐसा कहकर के विशाखा जी से जब हंसी कर रहे हैं कि आप मुकुंद मंदिर में पधारो, उस समय श्री विशाखा जी श्याम सुंदर को डांटते हुए देख रही है। शायद ये चंचल शिरोमणि जब ऐसी बात कहेंगे तो कौन सहन करेगी विशाखा जी, तो उस समय अभिथा धारण करके विराजमान। तो प्रसंग चल रहा था कि श्री विशाखा बोली कि पहले श्याम सुंदर की और कुंदलता की, इन दोनों को मिलाकर के इनकी विद्या की योग्यता की परीक्षा कर लो, और योग्यता में यदि दोनों कुशल लिख लें, श्याम सुंदर कर्मठ लिख लें और कुंदलता यदि विदुषी निकलें, तो फिर श्याम सुंदर को हम सूर्य पूजन या काम यज्ञ जो है वो काम यज्ञ करने में पुरोहित रूप में इनको वर्ण कर लेंगी। तो जब परीक्षा की बात आई श्याम सुंदर बीच में बोले नहीं, किसी दूसरे से परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव विशाखा जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है वे विशाखा ही मेरे साथ में निकुंज मंदिर में पधारे, और मैं जब उस यज्ञ का विस्तार करूं तो उस समय जो शुद्धि अशुद्धि रहे उसको ये स्वयं ही मुझे बता देंगी। ऐसा कहकर के रहस्य अंजसा, एक अंत में सरलता से ये मुझे बता देंगे। इसलिए मैं इनकी ही शरणागति ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि ये बादशायन पद्धति क्रम गता तेषाम मनु नाम, बादशायन ऋषि की पद्धति में शाखा में जो विशेष मंत्र और जो विधि विराजमान है उनको मैंने श्री विशाखा के द्वारा मत अभ्यस्तानाम, विशाखा के द्वारा पढ़ा है और उनको अच्छी तरह से अभ्यास किया है। तो श्री विशाखा से मैंने विद्या प्राप्ति की है, जिससे विधि विधान पूर्वक विद्या प्राप्त की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विशाखा से हमने पूरी तरह से विद्या प्राप्त की है, ये विशाखा जी हमारे ऊपर कृपा करते हुए पढ़ा रहे। ऐसे जो कहा उस समय साधुतम हरिणायते कुंद लतेया राधा तदाभ्यर्थिता, उस समय श्री कुंदलता जी तुरंत बोली, बड़ा अच्छा, मनी मन में सोच के बड़ा अच्छा हुआ जो मेरे ऊपर छप्पर रखा जा रहा था वो अब उतर करके और विशाखा के ऊपर लद गया है। इसलिए
कुंदलता ही बड़ी पसंद हो रही है। और कुंदलता तुरंत बीच में बोल पड़ी श्री राधा से कि साधुतम हरणा, सखी राधिका, श्री श्याम सुंदर ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। साधुतम हरिणे कुंदलतया राधा तदा भ्यर्थता, कुंदलता के द्वारा श्री राधिका की उस समय प्रार्थना की गई। मैंने राधिका से कहा गया कि श्याम सुंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तत्रादेश तु मिमां अथस्मित सुधा स्नाता धरा साहताम। अली सखे राधिका, तत्रादेशतु, देशतुम इमाम, इसलिए तुम इमाम माने इस विशाखा को ही आदेश प्रदान करो। इसके लिए तत्रादेशतुम, श्री राधिका तुम विशाखा को जल्दी से आदेश प्रदान करो कि हाँ विशाखा जाओ जाओ श्याम सुंदर की परीक्षा करके आओ। ऐसे तुम विशाखा को आदेश जल्दी से करो। ऐसे श्री कुंदलता की उस समय किशोरी जी से कह रही हैं कि तुम जल्दी से इसको आदेश प्रदान कर दो ना विशाखा को। और ऐसा कहकर के जब राधिका को प्रेरित किया उस समय श्री विश्वानंद ने उस समय स्मित सुधा स्नाता धरा, श्री प्रिया के अधरों के ऊपर स्मित सुधा प्रकट हो गई और कहीं मंद मुस्कान प्रकट हो गई है। जिस मंद मुस्कान में केवल ओठ जो हैं उनमें विस्तार मात्र प्राप्त हुआ, परंतु अभी दंतावली प्रकट नहीं हुई है। स्मित, मंदस्मित या स्मित, फिर मंदस्मित, फिर स्मित, फिर उसके बाद में हास, फिर और फिर परिहास। ये तो स्मित उसका नाम जिसमें केवल ओठ फैले उसका नाम है स्मित। मंदस्मित उसका नाम जिसमें ओठों के साथ साथ दंतावली भी चमक जाए उसका नाम है मंदस्मित। हास उसका नाम जिसमें कहीं दंतावली पूरी रूप से प्रकट जाए उसका नाम हास। और हास के साथ में जब आवाज में प्रकट हो तो उसका नाम है कलहास। ये हंसी की 4 प्रकार वर्णन धर्मशास्त्र में श्री रसशास्त्र में हंसी के 4 प्रकार वर्णन किए गए। स्मित, कलस्मित, हास और कलहास, ये 4 जो प्रकार हैं और ये चारों उत्तम हैं। इसके बाद में अट्टहास और अतिहास ये निर्णय। अट्टहास वो जिसमें जोर की आवाज आए और अतिहास वो जहां हंसते हंसते तुरछू मुरछू हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, आदमी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गिर पड़े, उसका नाम है अतिहास। तो अट्टहास अतिहास इनको तो निंदनीय माना गया और 4 जो हैं उनको परम उत्तम माना गया। स्मित, मंदहास, हास और कलहास, इन 4 को परम उत्तम माना। यहां पर स्मित है श्री किशोरी जो बस स्मित, दंतावली भी नहीं दिखी, केवल ओठों की सिकड़ी कहते हैं ओठों का छोर, वे केवल थोड़े से अधिक विस्तृत होकर के विराजमान हो गए हैं। तो श्री प्रिया की स्मित मात्र का दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है। तो स्मित सुधा स्नाता धरा, मंद जो स्मित है वो स्मित के हंसी की सुधा से जिनके अधर स्नान करके विराजमान हैं, ऐसी साहताम श्री राधिका उस समय विशाखा से बोली कि अभी सखी देख, कौंदियम सुदुराग्रहा, ये कौंदी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि अरे विशाखा से कहना कि ये श्याम सुंदर की परीक्षा करें जिससे हम आगे का कार्य कर सकें, परीक्षा ले सकें। तो कौंदी हम सुदुराग्रहा, ये कौंदी बड़ा दुराग्रह लेकर के चली है, इसलिए ततो गत्वास विशाखे रहा। अरे विशाखा, तुम श्याम सुंदर के साथ में निकुंज मंदिर में एकांत में जाओ ना और जरा
देख करके आओ श्याम सुंदर में कोई दमबम है कि नहीं, ये कुछ धर्मशास्त्र, ये जो यज्ञ की जो विधि है उस यज्ञ की विधि को ये जानते हैं कि नहीं। तो कौंडियम सुदराग्रह सखित को गत्वा विशाखे रहो विधि, तुम एकांत में जाकर के श्याम सुंदर की परीक्षा कर लो। ऐसा कहकर के जब श्री किशोर जी ने कहा, उस समय जितनी भी सखी हैं वे अपने अपने दुपट्टे के छोर को, अपने अपने ओढ़ने को छोड़ कर लेकर के मुंह के ऊपर रख करके हंस रही हैं। सबकी सब सखी रुमाल को अपने मुंह के ऊपर रख करके और हंस रही है। क्योंकि अंचल संवृताधर तटा, अंचल के छोर से अधर तट माने अपने ओठों को दबाती हुई, ढांकती हुई जितनी भी सखीगण हैं वे सब सखीगण विराजमान हैं और अहसन संघर्षः, वे सब सखी रुमाल को मुंह के ऊपर रख करके भीतर ही भीतर ठी 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 करके हंस रही है। हंसेंगी, बड़ी सुंदर छवि योगी क्यों जैसे दर्शन करा रहे हैं। इसको ही कहते हैं चित्रात्मकता। किसी वस्तु का वर्णन करते समय जैसे चित्र सामने उपस्थित हो जाए, कोई पेन स्केच खींच दे, पेन के द्वारा ही जैसे कोई चित्र बना दे, ऐसे वो पूरी दृश्यावली यहाँ पर शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी प्रकट कर रहे हैं कि साधुत्तम हरिणा इति कुंदलतया राधा तदा अभ्यर्थता। कुंदलता उस समय श्री राधिका से प्रार्थना करने लगी, अभ्यर्थता माने प्रार्थना करने लगी कि साधुत्तम हरिणा, सखी हरि ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं विशाखा से मैंने सारे शास्त्रों को सीखा है और उनकी परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं। जहां शुद्धि अशुद्धि हो वहां गुरुजी बता देंगे, कोई दूसरा बताए तो काम नहीं चलेगा। वैसे तो कहीं अशुद्धि हो ही नहीं सकती है, परंतु कहीं अशुद्धि रही है तो श्री गुरुजी से ही पूछे ना, किसी दूसरे से क्यों परीक्षा करवाएं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जब विशाखा से के प्रति अपनी अनुरक्ति दिखा रहे हैं, तत्रा देष्टु मिथो इमाम, तत्रा देष्टुम इमाम, इसलिए हे श्री राधिके आप विशाखा को आदेश देने में प्रवृत्त हो। ऐसे जब श्री कुंदलता ने राधा से कहा, उस समय श्री किशोरी जी हंस रही है, साफ समझ रही है कि क्या कहना चाह रही है। तो स्मित सुधा स्नाता धरा राधिका, मंद मुस्कान से जिनके अधर स्नान हो रहे हैं, स्नान किए हुए हैं, अर्थात हंसी जिनके ओठों पे आ रही है, वे श्री राधिका ताम माने उन विशाखा से बोली कि कौंडियम सुदराग्रह, बोले अरे सखी विशाखे ये कुंदलता बड़ा आग्रह कर रही है, इसलिए ततो गत्वा विशाखे रहो, अरे विशाखा तुम एकांत में पधारो और विधि जरा श्याम सुंदर की परीक्षा कर लो। ऐसे जब कहा तो जितने भी अन्य सखी हैं वे इति अंचल समृता धरता, अपने अंचल के छोर को ही से अपने ओठों को दबा करके ठीक हंसती हुई उस समय अहसन संघर्षः, सब हंसती हुई विराजमान हो रही हैं। उस समय श्री विशाखा जी कहीं किशोरी जी के प्रति प्रणय कोप करती हुई कह रही हैं कि राधे त्वाम अभितरा प्रतिपदम क्षीणायुषा दुष्यका, बोले अरे राधिका जान गई तेरे हृदय में जो अभिलाषा है उसको तू मेरे ऊपर आरोपित करना चाहती है। तू स्वयं श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्सुक है और मुझे श्याम सुंदर के पास में तू भेजना चाहती है। राधे त्वम अभिथया, अरे सखी तू अभिथा धारण करिए। अभिथा कहते हैं अपने भाव को छिपाना। तो अरे राधिका तू अभिथा धारण कर रही है, माने अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न कर रही है, परंतु अरे सखी तेरी अब ये अभिथा भाव को छिपाना अब ये आयुष्मान नहीं रहा। ये अभिथा का जो भाव है, ये अभिथा का भाव आयुष्मान नहीं है बल्कि क्षीणायुषा, इस अभिथा के भाव की आयुष्य समाप्त हो गई है, अर्थात ये अभिथा अब आगे चलने वाली नहीं है,
ये कहने का तात्पर्य है इस अभिथा की तेरे जो भाव को छिपाने का जो प्रयत्न है, ये भाव को छिपाने के प्रयत्न की अब ज्यादा उम्र रही नहीं है, इसकी उम्र चुक गई, अर्थात तेरी अभिथा धीरे धीरे क्षीण होती हुई चली जा रही है। अपने भाव को अब छिपाई मत। भाव छिपाने की इसका समय अब समाप्त हो गया है। तो राधे त्वाम अभिथया प्रतिपदम क्षीण आयुषा दुष्शकाम। अरे सखी, क्षीण आयुष्य वाली इस अभिथा माने अपने भाव को छिपाने के लिए छिपाने का तू प्रयत्न कर रही है, परंतु त्वाम दुष्शकाम, उस भाव को छिपाने में तू दुष्शक है, माने अब समर्थ नहीं, तू उस भाव को छिपा नहीं सकती है। दुष्शकाम गोप्तुम, अपने भाव को छिपा सकने में तू समर्थ नहीं है। संप्रति वीक्ष दून हृदया नोपाय मन्यम लाभे। अब सखी मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया कि अब क्या किया जाए, परंतु संप्रति वीक्ष दून हृदया, तुझे दुखी हृदय वाली देख करके, निराश देख करके अब मैंने ये ही सोचा कि अब तो एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, और वो उपाय ये है कि अब तेरे साथ में ही श्याम सुंदर को मिला दिया जाए और तू ही राधे श्याम सुंदर की अब परीक्षा करेगी। अब अंत में निर्णय करके सब जगह घूम करके इसी निर्णय पर पहुंचे कि श्याम सुंदर की कर्मठता की परीक्षा यदि कोई करने में समर्थ है तो तू ही महागुरु होकर के विराजमान है, तू ही परम गुरु होकर के श्री श्याम सुंदर की कर्मठता की परीक्षा कर। दून हृदया नोपाय मन्यम लभे, कोई दूसरा उपाय हमारे पास में नहीं है। न उपायम अन्यम लभे, अन्य कोई दूसरा उपाय हम प्राप्त नहीं कर रही हैं। अरे सखी, किंतु अग्रे सहकार एश, ये सामने सहकार कुंज है। सहकार कहते हैं आम, ये आम्र की कुंज है। ये सामने आम्र की बड़ी सुंदर आम्र कुंज विराजमान है, मैंने अपने हाथ से सजाई है। अरे सखी, तू श्याम सुंदर को लेकर के इस आम्र कुंज में अरे सखी तू पधार। सामने ये सहकार कुंज विराजमान है। अब सहकार में श्लेष अलंकार का प्रयोग, सहकार माने आम, सहकार माने सहयोगी, ये सहयोगी की कुंज है, श्याम सुंदर की कुंज है। ये सहकार दोनों जो सहायक हो उसका नाम भी सहकार है। तो किम तो अग्रे सहकार, ये श्याम सामने आम्र की बड़ी सुंदर कुंज जो है ये विराजमान है। एश भविता धन्यो विता, आज ये कुंज तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है और ये धन्या भविता, आज ये धन्य हो जाएगी। तुम यदि इस कुंज में पधारे तो ये कुंज आज धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। किंतु अग्रे सहकार एश भविता धन्यो विता, ये सहकार की कुंज आज धन्य हो जाएगी और अविता यह आम्र कुंज तेरी रक्षा भी करने वाली हो जाएगी। तत्कुंजम शरणम रहो ब्रज, अरे सखी इस कुंज में ही तू शरण ग्रहण करके रहा। शरण शब्द के तीन अर्थ, शरण माने आश्रय, शरण माने रक्षा और शरण माने साधन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजो, वहां पर शरण शब्द के ये तीन अर्थ हैं। श्री रामानुज भगवान के भाष्य में यह देखें तो शरण शब्द के ये तीन अर्थ हैं। श्री कृष्ण ही हमारे आश्रय हैं, नारायण जी हमारे आश्रय हैं। शरण, शरण माने बेस, भूमि जमीन, शरण माने छत, रक्षक है। शरण माने साधन, हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, श्री नारायण ही हमारे साधन है। मामेकम शरणम ब्रज, श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र साधन होकर के विराजमान। उनकी कृपा के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं, कृपा के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं, कृपा के अलावा दूसरा रक्षक नहीं।
तो अरे सखी ये कुंज ही तेरी शरण माने आश्रय, शरण माने रक्षक, शरण माने साधन, तीनों के तीनों कुंज ही एकमात्र विराजमान है। तो तब कुंजम शरणम रहो। कोई तो कहे श्री कृष्ण शरणम मम, और यहां पर श्री विशाखा जी उपदेश प्रदान कर रही हैं कि श्री कुंजम शरणम मम, ये श्री कुंज ही हमारी शरण है, कुंज ही हमारी रक्षक होकर के विराजमान है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये धाम जो है वही एकमात्र शरण होकर के विराजमान है। तो तत्कुंजम शरण रहा, अरे ये कुंज ही एकमात्र शरण होकर के विराजमान है। रहा कुंजम, ये एकांत कुंज ही। यद स्वयं क्षमा संशस्ति, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो जल्दी से इस कुंज में प्रवेश कर। शम माने कल्याण, स्वी माने अपना, आशंससी माने चाहती है। यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो इस कुंज में ही तू प्रवेश कर। दोबारा सुन ले कि राधे त्वाम अभेथ्या पुष्पदम क्षीणायुषा दुष्शकाम गोप्तुम। बोल राधे के मैं जान गई कि क्षीणायुषा अभेथाया, तेरी जो अपने भाव को छिपाने की प्रवृत्ति है, ये अभेथा भाव क्षीणायुषा, इसकी आयु बीत गई है। अर्थात और ज्यादा देर तक तू अपने भाव को छिपा करके नहीं रख सकती है। तेरी ये अभेथा की जो स्थिति है, अभेथा माने भाव को छिपाना, ये स्थिति क्षीण आयुष्य वाली हो गई है, इसकी आयु पूरी हो गई है। अर्थात अब ज्यादा देर तक तू अपने भाव को छिपा करके नहीं रख सकती है। और इस अभेथा भाव को जब बूढ़ा होते हुए अंतिम श्वास लेते हुए तू देख रही है तो तू दुष्शकाम गौतम, इसकी रक्षा कर सकने में भी अब समर्थ नहीं है। अब इसकी कहां तक रक्षा करेगी? तो ये जो अभेथा का भाव है ये तो समाप्त हो ही रहा है, और तू अपने अभेथा के भाव को क्षीण होते हुए देख करके तू निराश होती हुई चली जा रही है। दुष्शकाम, निराश होती हुई चली जा रही है। ऐसी स्थिति में संप्रति दीक्ष दूर हृदय, तुझको दुखी हृदय निराश देख करके मैं अब तो तुझसे यही सलाह दूंगी कि नो पाए अन्यम लभे। अरे सखी, मेरे पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक